अरे कुंदन ठाकुर, लो आपकी आ गई। लचक लचक कर, ठुमक ठुमक कर, अरे मुजरा करने वाली आपकी राम कटोरी आ गई। ये देखिए। कौन है बे तू घोचू? राम कटोरी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बड़े भैया टकले ठाकुर का हुक्म है। अरे जब तक ठाकुर साहब को कोई हसीना लोरी नहीं सुनाती है तो उन्हें नींद नहीं आती है। लोरियां नहीं, गालियां सुनाऊंगी, गालियां, और वो भी ऐसी गालियां। ए राम कटोरी, ज्यादा बकबक मत कर, समझी? और चल हमारे साथ। नाम तो हमरा है राम कटोरी, बुरी नजर वालों के लिए हम हैं छप्पर छुरी। अगर तू छुरी है तो हम भी तलवार हैं। देख हम तुझे कैसे काटते हैं। कुत्ते! अरे कुंदन ठाकुर भाग, अरे भाग, अबे भाग ले, भाग साले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर सिंह, आपने हमारी जान बचाई। एक सलाह देता हूँ, अदाएं दिखाकर लोगों को लूटने का ये पेशा छोड़ दो, वरना फिर कोई तुम्हें उठाकर ले जाएगा। गए थे उस कोठे वाली को उठाने और उस शेर सिंह ने ठोक ठुका के तुम्हें भेज दिया। टकले भैया, अगर शेर सिंह मुझे दोबारा मिलेगा तो साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले के चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा मैं। धागा टूटा नहीं और चले लोहे का तार तोड़ने। ये तो वही हुआ ना जैसे बंदर शाम के सर को जमीन पर किस किस के मारता है, किस किस के। टकले भैया, पहले अपनी खैर मनाओ। सुना है लोहा सिंह जेल से वापस आ गया है तुम्हारी गर्दन तोड़ने के लिए। आने दो हरामजादे को। उल्टे पांव का उल्टा जूता ऐसे सुनाऊंगा कि उसका सर अपने आप झुक जाएगा। चल बैठ। देखा खानदानी टकलू लोहा सिंह, मेरी ताकत को देखा। टकला ठाकुर, मुझे मार डाल। अब मैं वो लंगड़ा हो गया हूँ जो बैसाखी के सहारे भी नहीं चल सकता। मार डाल मुझे। मैं तुझे चूहे की मौत मारूंगा। गाँव वालों, ये कत्ल किसने किया है? शेर सिंह, इसको टकला ठाकुर ने मारा है। टकला ठाकुर? अब मैं उसे लोहे के चने चबाऊंगा। हाँ? तो शेर सिंह मुझसे लोहा लेना चाहता है, मुझे लोहे के चने चबाना चाहता है। टकले भैया, मुझे लगता है उसे जरूर किसी शेर ने पाला है और हमें शेर के गले में पालतू पट्टा डालकर अपना गुलाम बनाने में बड़ा मजा आता है। पट्टा शेर के गले में नहीं डाला जाता, पट्टा कुत्ते के गले में डाला जाता है। अच्छा? टकले, ये पंजा देखा है, तेरे चितड़े चितड़े कर दूंगा। भाई साहब, अगर आप इशारा करें तो मैं गोली से उड़ा दूं। कुत्ते के पिल्ले, जा जाके मोहल्ले में पतंग उड़ा। बाके टके, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? शेर सिंह क्यों अपनी जवानी को जंगलों में भटका रहा है? अरे मेरी गुलामी में आ जा, तुम्हें घी और पंजाबी परांठे खिलाकर पंजाबी सांड बना दूंगा। और मैं तुझे टके टके पर बिकने वाली रांड बना दूंगा। खबरदार करने आया हूँ तुझे, वरना बेमौत मारा जाएगा। भैया, शेर सिंह आपको रान बनाने की धमकी दे गया है। कसम है उन बालों की जो आपके सर पर उगे नहीं। मैं उसकी बहन को रंडी बनाकर ही छोड़ूंगा। चल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे मारकर मैं अपने भाई का बदला लूंगा। नहीं।
बेटा कुंदन, बाहर आ ठाकुर। शेर सिंह, तुम्हारे छोटे भाई कुंदन ने मेरी बहन का कत्ल किया है, उसे मेरे हवाले कर दे। शेर सिंह, मैं कहता हूँ चला जा, चला जा, वरना लकड़ियाँ इकट्ठी कर करके तेरी चिता बनाऊंगा। तेरी मुर्दा बहन के साथ तुझे भी जिंदा जलाऊंगा। गढ़हारे की औलाद लकड़ियां इकट्ठी करके रखना, उसमें जलता कौन है ये वक्त बताएगा। चिंटी होकर पहाड़ से भी ऊंची बातें करता है। ज्यादा बकवास मत कर। तेरे जैसे कई पहाड़ मैंने क्रशर में बजरी बनाकर भेज दिए हैं। टकले, कुंदन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया, शेर सिंह गया ना? हाँ गया। भैया, मुझे लगता है वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुंदन, जिस तरह नाग न्योले से बचने के लिए बिल में घुस जाता है, उसी तरह तू भी मुन्नी बाई के आसपास जाकर पनाह ले ले। और जब शेर सिंह तुझे मारने आएगा तो शेरनी से मुकाबला होगा। तब शेरनी और शेर का मुकाबला होगा तो तू अपने आप बच जाएगा। जा, मैं कहता जा। मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, मुझे बचा लो। ये कौन चला आ रहा है रे? मुन्नी भाई, मुझे बचा लो। मुन्नी भाई, मुझे अपनी पनाह में ले लो, नहीं तो शेर सिंह मुझे जान से मार डालेगा। मुन्नी भाई, अरे तू हमरी पनाह में आया है रे, मुन्नी बाई के पनाह में। अब कौन हो माई का लाल तो के हाथ नहीं लगा सका। कुंदन, कुंदन! शेर सिंह, अब एक कदम आगे बढ़ा तो हमरी गोली तो के छन्नी कर दे। ओह, तुम हो मुन्नी बाई, कभी तवायफ बनकर मदद के लिए पुकारती हो तो कभी बंदूक उठाकर दुश्मनों को ललकारती हो। अरे वो राम कटोरी होगी, राम कटोरी। सुना है हमरी शक्ल उससे बहुत मिलती है, क्यों रे बचवा? हाँ सरदार, बहुत मिलती जुलती है। मगर अकल के मामले में एकदम अलग है। वो का हथियार घुंघरू है और हमरा हथियार बंदूक है। वो समाज की मुजरिम है और हम कानून के दुश्मन हैं। और कुंदन मेरा मुजरिम है, उसे मेरे हवाले कर दो। अरे ओ शेर सिंह, ई का हमने पना दी है और ई को ले जाने से पहले हमरी लाश गिरानी पड़ेगी। अगर मर्द होती तो गोली अभी छाती के पार कर देता। अरे ओ शेर सिंह, भूल गया? एक दिन तूने हमरा शिकार छीना था, पगला डाको। और आज हमने तेरा शिकार छीना है रे, तेरा। पनाह दिए पनाह। ठीक है, उस बकरे को खिला पिला कर और भी मोटा कर दे, उसे हलाल करने में मजा आएगा। अरे ओ रामजू, मेहमान को कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? सरदार जब से खाना खाने बैठा है वो 30 रोटी 3 किलो बोटी डकार चुका। खाने दो, हलकवा में ठूस ठूस के भर दो। वो का है ना, शेर सिंह ने हमको चैलेंजवा दिया है। अरे ओ सरदार, शेर सिंह की बहन का बलात्कार किया है इसने और मार डाला उसको, और तू इसे खिला पिला रही है। का? शेर सिंह की बहन का बलात्कार किया है इसने? अरे लोग तो खाना हजम करने के लिए चूरन खाते हैं, चूरन। और ई का खाना हजम करने के लिए हमरी गोली खानी पड़ेगी। इससे पहले कि मुन्नी पर मुझे गोली मार दे, मैं यहाँ से भागता हूँ। अरे ओ बचवा जी, जरा मेहमान को तो ले आ रे। हाँ? तो भाग गया। अरे सरदारू तो भाग गया। अच्छा, कौनो बात नहीं, हमरी गोली से बच गया तो क्या हुआ? शेर सिंह की गोली से कहाँ तक बचेगा? टकला भैया, कुंदन मुन्नी बाई के पनाह से भाग गया। क्या कहा? भाग गया? जब सितारों के टूटने का वक्त आता है
तो ज्यादा चमकने लगते हैं। अब शेर सिंह कुंदन को नहीं छोड़ेगा। कहां तक भागेगा? यहाँ भी जाएगा? मैं मौत बनकर रास्ता रोक लूंगा। मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ शेर सिंह। हाँ, मारूंगा या मरूंगा, लेकिन तुझसे मुकाबला जरूर करूंगा। इतना दम था तो यहाँ से भागकर क्यों गया? मैं भागकर कहाँ जा रहा था? मुझे मत मारना शेर सिंह। नहीं 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 नहीं। शेर सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। का? शेर सिंह पकड़ा गया? बहुत बुरा हुआ रे। हमरे सीने पर बहुत बोझ पड़ गया रे। अब जिंदगी भर पछतावे की आग में हमको जलना पड़ेगा। आग में तो तुम जल ही रही हो सरदार। क्या कहा रे हरामी? मेरा मतलब सरदार पगला डाकू से है। कब से तो मैं उस पगले डाकू का इंतजार कर रही हूँ रे। आ रे दोस्तों सरे को, वो भी आएगा और उसकी खबर भी आएगी रे। क्या? जाने मन, मैं तुम्हारे प्यार की आग में जल रहा हूँ। तुम मुझसे बरसात बनके बरस जाओ, साबुन बनके लिपट जाओ, मेरे तन मन की आग को बुझा दो। हाय। अरे तुमसे अच्छा तो तुम्हारा दोस्त वो डॉक्टर था। अरे जब वो मुझे गोली देता था तब मैं ठंडी हो जाती थी, लेकिन जब वो मुझे इंजेक्शन देता था तब मैं गर्म हो जाती थी। अरे मैडम, आप किसके चक्कर में पड़ गई हैं? वो तो एक नंबर का नकली डॉक्टर है, नकली, समझ गई आप? मैं तो कहता हूँ कि वो लड़कियों को इतना उल्लू बनाता है, कभी किसी की पप्पी लेके चला गया तो कभी किसी को फंसा के चला गया। अरे उसके चक्कर में मत पड़िए, वो तो एक नंबर का 420 है, 420, समझ गई आप? अरे वो 420 पूरा नहीं है, समझे? वो तो मेरा डॉक्टर है और मैं उसकी मरीज हूँ। उसके प्यार का रस मैं तो जी भर के चखूंगी। अरे वो आ गया। हेलो हेलो डॉक्टर, वो आ गया। गलती चोरी हो गई। वो आ गया। हाय मेरी मरीज, तू तो है मेरी कनीज। आज तुम्हें मैं भाग ले जाऊंगा और इंजेक्शन और गोली दवा दिलाऊंगा। मुझे तेरी दवाइयाँ नहीं चाहिए और ना ही तेरा इंजेक्शन चाहिए। तेरे इंजेक्शन में बड़ा दर्द होता है ना। हाय मेरे बुलबुल, तू तो जानती है मैं डॉक्टर हूँ ना, है ना? इंजेक्शन और गोली के अलावा क्या दूंगा तुझे? नहीं, मुझे तेरा इंजेक्शन और गोली नहीं चाहिए, मैं तो चली। सुनती जा, अरे सुनती जा, मेरा गाना तो सुनती जा। अबे ये तेरा गाना नहीं सुनने वाली, ये गांव वाली है, हम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। हम लोगों ये तो ये देख शहर की लड़की, ये अपना गाना जरूर सुनेंगी।